हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्य समाज मैरिज किस तरह से कराई जाती है और क्या आर्य समाज मंदिर में शादी करनी चाहिए या फिर नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन सभी कपल के माइंड में रहता है कि आर्य समाज मंदिर में मैरिज करना कहाँ तक सही है। क्या यहाँ से मैरिज करने के बाद उनकी मैरिज को मान्यता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। आर्य समाज मंदिर में शादी कैसे होती है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, इसकी वैलिडिटी क्या रहती है और लीगलिटी क्या रहती है। क्या आर्य समाज में मैरिज करने के बाद किसी तरह का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और अगर मिलता भी है तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है या फिर नहीं है। और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन तो ये है कि क्या एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है या फिर खुद भी जाके यहाँ पे मैरिज कराई जा सकती है और आर्य समाज मंदिर की फ़ीस कितनी होती है। तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उससे अपडेट होते रहें। और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अब फॉलो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो आर्य समाज मंदिर में जो भी मैरिजेस कराई जाती हैं वो आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 में दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कराई जाती हैं। यहाँ पर मैरिज कराना बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल होता है क्योंकि सिर्फ 2 से 3 घंटों में ही हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हुए मैरिज को कंप्लीट करा दिया जाता है। आर्य समाज मैरिज हिंदू, सिख, जैन सभी के लिए सुटेबल होती हैं। इतना ही नहीं, उनके लिए भी सूटेबल होती हैं जैसे कि जो मुस्लिम हैं या फिर क्रिश्चियन हैं, बट इसके लिए उन्हें अपनी मर्जी से अपने धर्म का परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन करना होता है। उसके बाद जैसे ही आपकी मैरिज यहाँ पर कंप्लीट होती है, मैरिज करने के बाद आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट आर्य समाज मंदिर की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है और ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से लीगल होता है। पूरे भारत में इसे मान्यता मिली हुई है, इसलिए एक बार अगर आपने आर्य समाज से मैरिज कर ली है तो पूरे भारत में किसी भी कोर्ट में इस मैरिज को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कपल्स का सबसे बड़ा डाउट यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि आर्य समाज में मैरिज करना कितना सेफ़ है या फिर नहीं है। तो आर्य समाज मंदिर में मैरिज करना पूरी तरह से सेफ़ माना जाता है। तो जो कपल गरीब है और कम खर्चों में अपनी मैरिज को कराना चाहते हैं वो आसानी से कम खर्चों में यहाँ पर अपनी मैरिज को करवा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की और रिक्वायरमेंट की। लड़के की एज 21 साल और लड़की की एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद दोनों का एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल का सर्टिफिकेट जहां पर दोनों की एज मेंशन होती हो, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता हो, वो चल जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है रेजिडेंशियल प्रूफ। रेजिडेंशियल प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी या बिजली बिल जो अगर आपके नाम से आता है या फिर रेंट एग्रीमेंट की कॉपी एज एन रेजिडेंशियल प्रूफ आप वहां पर सबमिट करा सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो 5-5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दोनों की ज़रूरी होंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर विटनेस आते हैं। दोनों की तरफ से एक एक गवाह की ज़रूरत पड़ती है और गवाह भी अंडर एज नहीं होना चाहिए यानी कि बालिग होना चाहिए और गवाह को भी अपने एड्रेस प्रूफ के साथ वहाँ पर उपस्थित होना होता है। इसके अलावा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती कि जो गवाह हो आपकी फैमिली का हो या फिर आपका कोई रिश्तेदार हो, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। उसके बाद आता है अगर दोनों कपल में से कोई डाइवोर्सी है तो कोर्ट से ग्रांट की गई डाइवोर्स की डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी भी सबमिट करानी होती है। आखिर में आता है कि अगर दोनों कपल में से कोई एक इंडिया के बाहर का है तो उस पर्सन को अपनी कंट्री की कंसर्न एम्बेसी से एक एनओसी इशू कराना होता है। इसके अलावा उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में एक एफिडेविट ऑफ ग्रूम लगेगा। ये एफिडेविट 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनाया जाता है। इसे हम लड़के का शपथ पत्र कहते हैं। उसी तरह से एफिडेविट ऑफ ब्राइड बनाया जाता है। ये एफिडेविट भी 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनता है। इसे हम लड़की का शपथ पत्र कहते हैं। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है मैरिज डीड। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, लड़का और लड़की की तरफ से होता है, जहां पर ये जानकारी दी जाती है कि वो इस मैरिज को अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं है।
और दोनों ने अपनी मैरिज की लीगल एज को भी कंप्लीट कर लिया है। और ये मैरिज डीड 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनाई जाती है। तो आर्य समाज मंदिर में मैरिज करने के लिए आपको ये 3 डॉक्यूमेंट किसी भी कोर्ट से बनवाने होते हैं और इन डॉक्यूमेंट को नोटरी रजिस्टर भी जरूर कराना होता है। तो अब सबसे ज़रूरी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आर्य समाज मंदिर में मैरिज करने के लिए आपको किसी एडवोकेट की ज़रूरत होती है या फिर नहीं होती है। तो मेरी समझ से आर्य समाज मंदिर में मैरिज करने के लिए किसी भी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो के ख़त्म होते होते पूरे प्रोसीजर की जानकारी हो जाएगी, जिसके बाद आप खुद आर्य समाज में बिना किसी एडवोकेट की हेल्प के मैरिज को करवा सकते हैं और उनकी मोटी फीस देने से बच सकते हैं, क्योंकि आर्य समाज की मैरिज के लिए किसी भी एडवोकेट का वहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन लोग जानकारी के अभाव में मैरिज के लिए एडवोकेट से सलाह लेने जाते हैं और उन्हें हायर भी कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मोटी फीस भी अदा करनी पड़ती है। आर्य समाज मैरिज करवाने के लिए कोई भी एडवोकेट आपसे 8,000 से 15,000 रुपये के बीच में फ़ीस को वसूल कर लेता है। आर्य समाज मंदिर में मैरिज करने के लिए करना आपको सिर्फ इतना ही होता है कि आपके किसी करीबी आर्य समाज मंदिर में जाकर अपॉइंटमेंट लेनी होती है। इसके बाद डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको किसी भी नज़दीकी कोर्ट में जाना है। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन के ऑफिस मिल जाएंगे, जिनको आप अपनी पूरी जानकारी देंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट को टाइप कर देंगे, जिसके बाद आप उन डॉक्यूमेंट को नोटरी रजिस्टर करवा लीजिए। उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको फिक्स डेट पर आर्य समाज मंदिर में पेश होना होता है। वहाँ पर आपको 2 वरमाला और मिठाइयाँ लेकर जाना होता है, जिसके बाद आपकी 2 घंटे में मैरिज को कंप्लीट करा दिया जाता है। तो इस तरह से आर्य समाज मैरिज इंडियन कपल के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका है, क्योंकि आर्य समाज मंदिर की फ़ीस की बात करें तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। ये 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में हो सकती है। और एक ज़रूरी बात ये कि अगर आप एज अ मैरिड कपल विदेशी यात्रा करना चाहते हैं या फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी आर्य समाज मंदिर में किस तरह से मैरिज को कराया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। होप कि अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।